वेलकम बैक गाइस। तो हम आ गए हैं यहाँ पे आपके लिए कुछ एनडीएफए के कुछ न्यूमेरिकल लेके, ठीक है, जिसमें आपको डिज़ाइन करना है एनडीएफए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिज़ाइन है एनडीएफए टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 0101 फ्रॉम अल्फ़ाबेट 01। ठीक है, इसका मतलब है आपके 0101 जो होते हैं हमारे बीच में आनी चाहिए। इससे पहले आपके कुछ भी आ सकता है और इसके बाद में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बाद पहले और बाद में, इससे पहले आपको कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा एनडीएफए डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो हम बेसिक कंडीशन पहले बनाना चाहेंगे। सबके लिए पहले हम बेसिक कंडीशन बनाते हैं। तो हमने क्यू नोट लिया इनिशियल स्टेट, ठीक, हमने लिया 0, ठीक, Q1 0 एक्सेप्ट करने के बाद Q1 में पहुंचा। ठीक, अब Q1 से मैंने 1 निकाल दिया जो जा रहा है हमारा Q2 पे, मतलब अब उसने क्या करा, हमारा 1 एक्सेप्ट कर लिया। अब हम इधर से फिर से 0 निकाल लेंगे तो हम Q3, अब वो Q3 पे जाते टाइम हमारा 0 एक्सेप्ट करेगा। अब हमने निकाल लिया है Q यहाँ से 1 जो हमारा Q4 पे जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमारी बेसिक कंडीशन यहाँ तक हो गई सेटिस्फाइड, जो 0101 आना चाहिए। अब इनके ये बीच में रहने चाहिए हमेशा। ठीक है, तो एनडीएफए का मैंने आपको बताया था, एनडीएफए में क्या होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि दो कंडीशन सेटिस्फाइड कराना पड़े। डीएफए में होता था कि आपको 0 और 1 दोनों के लिए आपको सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। एनडीएफए में ऐसा नहीं है। एनडीएफए में है आपने एक के लिए डिफाइन कर दिया तो ठीक है। अब ठीक है, तो आपने इनको एक के लिए डिफाइन कर दोगे, इट्स ओके, इट देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इशू, बिल्कुल सही है आपका एनडीएफए में। ठीक, डीएफए में आपको दोनों के लिए डिफाइन करना पड़ता है, यहाँ से आपको 1 निकालना पड़ता है डीएफए के लिए। ठीक है, तो अब हम 0 के लिए, इससे इस 0 से पहले हम कितने भी 0 चाहें कितने भी 1 लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूंगा 0 और 1 का। अब इस 0 से पहले जितने चाहे 1 ले, जितने चाहे 0 ले, हमेशा आएगा। ठीक है, और इससे आगे हमें 1 नहीं चाहिए। 1 आ सकता है लेकिन अगर हम 1 इसके ऊपर सेल्फ लूप लगा दें या फिर 0 का सेल्फ लूप लगा दें, 0 0 फिर 1 ले लेगा। ठीक, तो हमारा बेसिक कंडीशन यही है बस। अब देखो 0 एक्सेप्ट करेगा, फिर 1 एक्सेप्ट, फिर 0 एक्सेप्ट, फिर 1 एक्सेप्ट, 0 1 एक्सेप्ट करने के बाद हम इसके बाद कुछ भी स्टेट ले सकते हैं इसकी, 0 या फिर 1। तो हम यहाँ पे 0 1 का सेल्फ लूप लगा दें। ठीक, अब देखो इतना एक्सेप्ट करने के बाद हम इसको फाइनल स्टेट पे ले गए। यही हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा 0। अब देखो आप कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करो, जैसे 0 1 ये वाली करा लो, 0 0 1 0 1 1, यहाँ से 1 ले लिया इसने। ठीक है, ये स्ट्रिंग सेटिस्फाइड हो गई। अब यहाँ 0, यहाँ 0 ऐसे लगा लो, तो 0 0 0 1 0 1 1 0, फिर एंड किया उसने। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रॉ अ एनएफए, जिसको हम एनडीएफए ही कहते हैं, टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग ओवर अल्फाबेट 01 सच दैट थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट एंड इज 0। देखो लाइन का मतलब समझो पहले, थर्ड एंड, एंड से थर्ड, राइट एंड, मतलब राइट साइड में जो एंड हो रहा है उसका जो थर्ड है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, थर्ड एंड इज 0। अब देखो हम एंड लेके चलते हैं इसमें, Q3 मैंने सपोज किया, Q3 एंड स्टेट ली। ठीक, यहाँ से हमें थर्ड पे जाना है, 3 लेने हैं, 3। ठीक है, थर्ड एंड होना चाहिए, मतलब ये हमारा थर्ड, लास्ट वाली हमारी थर्ड डिजिट होनी चाहिए। ठीक, अब मैं यहाँ पे Q2 ले लूँ और ये ले लिया मैंने Q1। ठीक, 2 हो गई। अब मैं ले लेता हूँ Q0, ये मेरी हो गई 3। ठीक है, उसने कहा है आपका यहाँ से थर्ड 0 होना चाहिए, तो मैं यहाँ 0 कर दूँ। ठीक, 1 2 थर्ड। ठीक है, राइट एंड से आपका थर्ड डिजिट होनी चाहिए, राइट एंड से थर्ड डिजिट होनी चाहिए, तो ये हो गई 0। यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसे स्टार्ट। ठीक, अब उसने ये तो कहा नहीं है थर्ड एंड से पहले, आप ये जरूरी नहीं है आपका थर्ड एंड आपका फाइनल भी हो सकता है, इनिशियल स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 और 1 भी लगा सकते हैं इधर। ठीक है, अब Q1 पे आओ, हमें ज़रूरी नहीं है यहाँ 0 हो या 1 हो, तो यहाँ 0 और 1 दोनों दे सकता हूँ मैं। ठीक, यहाँ पे भी 0 और 1 दोनों दे सकता हूँ। ओके, यही इसका एनडीएफए होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, डिजाइन अ एनएफए फॉर अ बाइनरी नंबर वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स आर सेम, जिसमें हमारी फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या होगी, सेम होगी, हमें उसके लिए एनएफए बनाना है। तो देखो फर्स्ट और लास्ट डिजिट हमारी इसमें सेम होनी चाहिए, मतलब 1 है तो इसके बीच में कुछ भी आ जाए, यह हमारा 1 आना चाहिए। ठीक, 0 हो तो इसके बीच में हमारा कुछ भी आ जाए, बस लास्ट में 0 आना चाहिए, हमें इस ऐसा बनाना है। तो हम इनिशियल स्टेट लेंगे पहले, सपोज करो हमारा 1 गया। ठीक,
1 गया दूसरी स्टेट पे, 1 हमें पास कराना था, पहली स्टेट 1 होनी चाहिए, ठीक। अब हमारे होना चाहिए 0, दूसरी स्टेट से कुछ होना चाहिए, 0 भी क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेट हो सकती है। अब इस पे हमारा लास्ट क्या होना चाहिए 1, अगर 1 एक्सेप्ट किया तो 1 लास्ट होना चाहिए, 1 लास्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और 0 हमारा पहले गया है तो हमारा 0 भी लास्ट होना चाहिए, तो मैंने 0 लास्ट कर दिया, ठीक है। अब इनके बीच में हमारी कोई भी वैल्यू आ सकती है, 0 और 1 की कुछ भी, तो 0 और 1 का मैं यहाँ पे दोनों के लिए लगाना चाहूँगा लूप, देखो। और वो जितने भी चाहे उतने 0 और 1 यहाँ से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें बनाना है डिजाइन अ NFA दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग दैट आर स्टार्ट विद 0 1 एंड एंड विद 1 0, ठीक है। बेसिक कंडीशन लेके चलो Q नॉट, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट हमारा पहले 0 एक्सेप्ट ही करना चाहिए उसे, ठीक है, 0 एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर उसे 1 ही एक्सेप्ट करना है, 1 ही एक्सेप्ट करा। सपोज करो अब एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक, एंडिंग करनी है उसे 1 से, Q3 से 1 पे पहुंचा, अब गए 0 Q4, यहाँ पे इसने कर दिया एंड, एंड में 1 0 आ रहा है, स्टार्ट में 0 1 आ रहा है। अब इसके बीच में आप जितने चाहें उतने वैल्यू ले सकते हो, तो बीच में मैं 0 और 1 लगा देता हूँ स्टार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये NDFA हो गया। अब हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कन्वर्जन फ्रॉम NFA विद साइन ट्रांजेक्शन, मतलब एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन के ऊपर पे। जब तक आप वेट करिए थोड़ा।